हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द थर्ड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर नेम इज बर्ड्स एंड मोर। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे। ओके, so before starting the chapter there are some learning objectives given. After completing this chapter we should be able to know about first thing how birds are different from other animals, कि कैसे birds जो है वो दूसरे animal से different है. Next one, features that help a bird to fly, कौन से ऐसे features है जो मदद करते हैं चिड़िया को उड़ने में. Okay, next one, classify the birds according to their flight, और classify करना birds को according to their flight कि कैसे उनका मतलब कौन है जो अच्छे से पूरा ऊपर तक उड़ती है, ठीक है, और कौन सी ऐसी बर्ड है जो नहीं उड़ती है, फ्लाइटलेस बर्ड, इनके बारे में हम जानेंगे. सम स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स, और कुछ भी और भी जो स्पेशल फीचर्स है बर्ड्स के उसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, so now before starting the chapter there is an introductory question given, can a penguin able to fly, why? ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या जो पेंगुइन है वो उड़ सकती है, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों. ठीक है, तो पेंगुइन जो है स्टूडेंट वो उड़ नहीं सकती है, वो फ्लाइटलेस बर्ड है. ठीक है, इसका रीजन क्या है, उनकी हैवी वेट की वजह से और वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, एडेप्टेशन और उसकी वजह से और उनका बॉडी फीचर की वजह से भी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Birds are feathered, winged, bipedal, warm-blooded, egg-laying, vertebrate animals in the world. Birds क्या है, feathered है यानी कि पंख है उनमें, winged है, wings है उनमें, bipedal है, warm-blooded है, egg-laying है और vertebrate animals है. ठीक है, there are about 10,000 species of the birds in the world. कितने species है, 10,000 species है. Okay, they are the most species class of tetrapod vertebrates in the world. ये क्या है, एक बहुत ज्यादा species class of tetrapod vertebrate है पूरी दुनिया में, and they are the most species class of. Then after that student, this is the same point only, they are the most species class of tetrapod vertebrates. Okay, next one is that they have wings and a body covered with feathers which make them different from other animals. अब इनके पास क्या है, विंग्स होते हैं और इनका पूरा जो बॉडी है वो फेदर से कवर होता है, जिससे ये दूसरे एनिमल से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं. ओके, Now here you can see, look at the given picture and color them. आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और इसको अच्छे से कलर करना है. ठीक है, तो आपको नीटली कलर करना है इधर स्टूडेंट. ओके, now let's move to the next point, that is food. Like other animals, birds too need food to stay alive. तो जैसे दूसरे जानवरों को फूड चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, ऐसे बर्ड्स को भी चाहिए होता है खाना. ठीक है, सो डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. तो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वो खाते हैं. जैसे कि कुछ ऐसे बर्ड्स हैं दैट ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, एंड सम अदर ईट इंसेक्ट्स, फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स. कुछ है जो ग्रेन्स खाते हैं, फ्रूट्स और सीड्स को खाते हैं, कुछ है जो कि इंसेक्ट्स, फिश और दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव देयर फूड लाइक अस. बर्ड का खाना हमारे जैसा नहीं होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है. इंस्टेड बर्ड्स हैव बीक्स, बर्ड्स के पास क्या होती है, चोंच होती है, एंड क्लॉज होते हैं लाइक पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, एंड ईट देयर फूड. ओके, now student, before moving further there is a point given, boost your brain. The study of bird is called ornithology. तो जो study of bird है उसे हम क्या बोलते हैं, ornithology बोलते हैं. and people who study them are called ornithologists. और जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, ornithology की पढ़ाई करते हैं, ornithology की पढ़ाई करते हैं, उन्हें हम ornithologist बोलते हैं. ओके, now the next point is beak. beak यानी कि चोंच. बर्ड्स ईट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ बीक. बर्ड्स जो है वो अपना खाना बीक, चोंच की मदद से खाते हैं. सिंस बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे ईदर swallow द फूड whole और यूज देयर बीक टू ब्रेक और टेयर द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बिफोर swallowing. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो बर्ड्स हैं उनके पास दांत तो नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो अपने खाने को अच्छे से घूट लेते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा, या फिर वो अपने बीक का, चोंच का यूज करते हैं खाने को तोड़ने में, ब्रेक करने में, टेयर करने में, ठीक है, इनटू द स्मॉल स्मॉल पीसेस, एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, सॉलो करते हैं. ठीक है, जैसे हम अपने दांत को यूज करते हैं ना चबाने के लिए, वैसे वो अपने बीक को यूज करते हैं. ठीक है, सो जो शेप होता है बर्ड के बीक का, द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक ऑन द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स. ठीक है, तो शेप जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स का. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन से तरीके का वो खाना खाते हैं उस पर. ओके,
नाउ लेट्स नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक के बारे में जानते हैं. So first thing is that the sparrow, pigeon and peacock have short and pointed beak to pick up seeds and worms. जो sparrow, pigeon, peacock है उनकी short छोटी सी और pointed beak होती है ताकि वो seeds को पकड़ सके और कीड़े मकोड़ों को पकड़ सके. ओके यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दे भी रखा है इमेज sparrow, peacock and pigeon की. ठीक है, जिसकी एकदम छोटी सी चोंच है, छोटी सी बीक है और पॉइंटेड फॉर्म में है. ठीक है स्टूडेंट्स. Now next is that parakeets have a strong and curved beak to crack open fruits and nuts. जो parakeets है उनकी एकदम strong और curved beak होती है ताकि वो fruits और nuts को crack कर सके. ठीक है. The swallow feeds on insects while flying in air. जो swallow है स्टूडेंट वो insects को feed करती है, insects को खाती है जब वो हवा में उड़ रही होती है. ठीक है. It has a short and broad beak which is stickly on the inside and moves round. इसकी swallow की जो beak है वो कैसी है, छोटी सी है और broad है, थोड़ी सी चौड़ी है और जो कि काफी ज्यादा स्टिकी टाइप की है. ठीक है, अंदर की तरफ से, एंड वो राउंड मूव करती है. ठीक है. इट डाइव्स डाउन ऑन अ bunch of insects and moves round and round with its beak open. अब ये क्या करती है swallow, एकदम से ये डाइव करती है कहाँ पर, bunch of insects में. उसके बाद ये अपने बीक को राउंड एंड राउंड मूव करती है. ठीक है. द इंसेक्ट गेट स्टक इनसाइड द स्टिकी बीक. फिर जो कीड़े मकोड़े हैं यानी कि जो इंसेक्ट्स है वो उसकी स्टिकी बीक में चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं. ठीक है, और वो इजिली उन्हें खा लेती हैं. Here you can see the image of swallow, the bird. Now next is the woodpecker has a strong and pointed beak. woodpecker की एकदम strong और pointed beak होती है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, which acts like a chisel to remove bark and find insects hiding inside. वो एकदम जैसे chisel एक टूल है, ठीक है, वैसे ही काम करती है ताकि वो क्या करती है उससे कि अपने बार्क, जो ट्री का जो बार्क होता है उसको रिमूव कर देती है और वो फाइंड करती है इंसेक्ट्स को जो कि वहां पर छुपे हुए होते हैं. ठीक है. इट हैज अ वेरी लॉन्ग टंग विच इज स्टिकी एट द टिप फॉर कैचिंग इंसेक्ट्स. उसकी बहुत ही लंबी सी जीभ होती है जो कि स्टिकी होती है टिप में. ठीक है, जिससे कि इंसेक्ट्स जो है इजीली कैच हो जाते हैं. ओके, हियर यू कैन सी द वुडपेकर इमेज. आप देख सकते हो पॉइंटेड बीक है उसकी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड. आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखी है. अ हमिंग बर्ड हैज अ लॉन्ग थिन एंड पॉइंटेड बीक टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. हमिंग बर्ड की एकदम पतली सी लॉन्ग और पॉइंटेड बीक होती है, चोंच होती है, जिससे वो सक कर लेती है नेक्टर को. कहाँ से? फ्लावर से. ठीक है, और वो काफी छोटी भी होती है ये बर्ड दिखने में, हमिंग बर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज होपॉय. A hoopoe has a long, thin and slightly curved beak to pull out insects from the holes in the ground. होपोय का जो बीक है वो काफी लंबा, थिन और स्लाइटली कर्व फॉर्म होता है ताकि वो इंसेक्ट्स जो कि छोटे छोटे होल्स में होते हैं, छेद में होते हैं ग्राउंड में, वहां से उन्हें निकाल सके. ठीक है. Now next one is duck. आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो डक की. Ducks and swans have broad and flat beak with tiny holes at the sides. Ducks and swans का जो beak है वो बहुत चौड़ा सा और फ्लैट होता है. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो टाइनी से होल होते हैं जिससे वो अपना मतलब सांस वगैरह ले सकते हैं. ठीक है. They soup muddy water. वो सूप करते हैं muddy water along with plants and insects. The muddy water flows out थ्रू द होल्स. फिर होल्स के जरिए वो मडी वाटर निकल जाता है एंड लिविंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इनसाइड द माउथ दे जस्ट वेंट आउट. ओके, तो फिर क्या होता है कि जो प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स है वो उनके मुंह के अंदर से लाइक वो कंज्यूम कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं और जो मडी वाटर है वो उन होल्स के जरिए निकल जाता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट किंगफिशर एंड हिरॉन ईट फिश. किंगफिशर और हिरॉन जो है वो फिश को खाते हैं, मछली को खाते हैं. दे हैव लॉन्ग ब्रॉड एंड पॉइंटेड बीक. इनकी बीक एकदम लॉन्ग ब्रॉड होती है, पॉइंटेड होती है टू पिक अप फिश फ्रॉम वाटर. ओके, ताकि वो जल्दी से मछली को वहां से पिक कर सके. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, हॉक, काइट. यहाँ पर स्टूडेंट ई आएगा, काइट एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक टू टेयर द फ्लैश. अब ये जो बर्ड्स ऑफ प्रे है जो कि कौन कौन है, ईगल है, हॉक है, काइट है, वल्चर है, इनकी बीक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और हुक्ड होती है ताकि ये फ्लैश को टेयर कर सके. ओके, आप यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हो, किंगफिशर, हिरॉन,
ईगल, हॉक। ओके, किंगफिशर और हिरन तो आपको पता ही है वो क्या खाते हैं, वो फिश को खाते हैं, और ईगल और हॉक जो है वो दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को टीयर करते हैं, उन्हें खाते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, देयर इज अ पॉइंट गिवन, बूस्ट योर ब्रेन। A hummingbird can hover over flowers to feed on the nectar by flapping its wings about 80 times a minute, producing a humming sound with its wings. It can also fly backwards and can also turn itself upside down. अब ये जो हमिंग बर्ड है स्टूडेंट, ये ये जाती है सीधे कहाँ पर, फ्लावर्स में उनका नेक्टर को फीड करने के लिए, बाय फ्लैपिंग इट्स विंग, अपने विंग को फ्लैप करके अबाउट 80 टाइम्स वो फ्लैप करती है इन अ मिनट, एंड वो प्रोड्यूस करती है एक हमिंग साउंड अपने विंग के जरिए, ठीक है। एंड देन इट कैन ऑल्सो फ्लाई बैकवर्ड, ये जो हमिंग बर्ड है ये पीछे की तरफ भी उड़ सकती है, एंड ऑल्सो कैन टर्न इटसेल्फ अपसाइड डाउन, अपने आप को अपसाइड डाउन भी टर्न कर सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स नो अबाउट फीट एंड क्लॉज। अभी हमने बीक के बारे में जाना, अब हम फीट एंड क्लॉज के बारे में जानेंगे। फीट एंड क्लॉज, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज। डिफरेंट बर्ड के डिफरेंट क्या होते हैं, फीट्स एंड क्लॉज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड वेयर दे लिव। ये डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर और कहाँ पर वो रह रहे हैं, ठीक है। दे यूज देयर फीट एंड क्लॉज टू कैच एंड होल्ड देयर फूड। वो अपने फीट एंड क्लॉज को यूज करते हैं अपने फूड को कैच करने के लिए और होल्ड करने के लिए। दे ऑल्सो यूज देम टू फाइट एंड मूव। ये फाइट और मूव करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। So let's know about it. First is perching birds. Birds like sparrow and crows have 3 toes in front and 1 at the back. Birds जैसे कि स्पैरो एंड क्रो जो है उनके 3 टोज होते हैं फ्रंट की तरफ और एक होता है पीछे की तरफ, ठीक है। दे यूज दीज टोज टू फर्मली होल्ड ऑन टू द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड सिट ऑन इट। ये अपने टोज को यूज करते हैं ब्रांच ऑफ अ ट्री को होल्ड करने के लिए, उसमें बैठने के लिए। दिस इज कॉल्ड पर्चिंग, इसे हम पर्चिंग बोलते हैं। द ग्रिप इज सो फर्म दैट डू नॉट फॉल ऑफ इवन व्हेन दे आर स्लीपिंग ऑन द ब्रांच। मतलब ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इवन अगर वो सो भी रखे होंगे तब भी वो गिरेंगे नहीं, ठीक है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, स्पैरो एंड क्रो आर द पर्चिंग बर्ड्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्क्रैचिंग बर्ड्स। Hens scratch the ground for seeds and worms. They have strong legs with 3 toes in front and 1 at the back. हेन जो है उनके जो क्लॉज है वो यूज करते हैं ग्राउंड को स्क्रैच करने के लिए, ताकि उससे वो सीड और वॉर्म्स को निकाल सके, उन्हें खा सके। और उनके लेग्स काफी स्ट्रांग होते हैं, विथ 3 टोज आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है। द टोज हैव शार्प हार्ड क्लॉज टू डिग द ग्राउंड। अब ये जो टोज है उनमें शार्प हार्ड क्लॉज होते हैं ताकि वो ग्राउंड को डिग कर सके, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हेन की इमेज आपको दिखा रखी है। Now the next type of bird is student climbing birds. Climbing birds like woodpeckers have 2 sharp clawed toes pointed in front and 2 at back. जो climbing birds है जैसे कि woodpecker, उनके 2 sharp clawed toes होते हैं आगे की तरफ और 2 होते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको woodpecker की इमेज दे रखी है। So these toes help them to grasp the sides of trees, tree के साइड को grasp करने के लिए, and balance while they pack the wood, और balance के form में भी use करते हैं ये while they are packing the wood, okay. Now the next one is flash eating birds. कुछ ऐसे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स भी है जैसे कि ईगल एंड हॉक, विच यूज देयर फीट टू कैप्चर द प्रे को कैप्चर करने के लिए वो यूज करते हैं। दे हैव पावरफुल फीट विद कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलोन्स, ओके। तो उनकी एकदम पावरफुल फीट होती है कर्व्ड और विद कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज के साथ, जिसको क्या बोलते हैं, टैलेंस बोलते हैं, ओके। हियर यू कैन सी ईगल, ईगल का फीट भी देख सकते हो कितना ज्यादा कर्व्ड है, पावरफुल है एंड शार्प है, जिससे हम टैलेंस बोलते हैं, ठीक है। Now the next one is student wading birds. The ostrich is a flightless bird. Flightless मतलब जो उड़ नहीं सकती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच ऐसी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती है। It has strong legs and sharp claws to protect itself from its enemies by picking powerfully. ओके, तो इसके पास बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं और शार्प क्लॉज है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एनिमीज से, ठीक है, जब उनसे वो लड़ रही हो, ओके। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको ऑस्ट्रिच की इमेज दे रखी है, तो आप ये भी देख सकते हो कि ऑस्ट्रिच के पैर जो है कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है और कितनी तेजी से वो भाग भी सकती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सम फीचर्स दैट अ बर्ड नीड टू फ्लाई। कुछ ऐसे फीचर्स जिससे बर्ड जो है वो फ्लाई कर सकती है। Birds have some special features which help them to fly. First point is the body of a bird is
boat shaped so that it can float in the air just like a boat floats on water. तो बॉडी जो है बर्ड की, चिड़िया की, एकदम बोट शेप में है ताकि वो एकदम फ्लोट कर सके हवा में, जैसे बोट फ्लोट करती है पानी में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, द बोन्स are thin, hollow and filled with air which makes the body light so that it can soar up in the air. अब बोन्स एकदम हल्के से है, हॉलो है, फिल्ड विद एयर है, हवा से भरे हुए हैं ताकि इनकी बॉडी जो है काफी ज्यादा लाइट हो जाती है, उनकी बॉडी को लाइट बना देता है जिससे वो इजीली ऊपर की तरफ उड़ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज विंग्स मेड ऑफ फेदर्स विच डू वर्क्स ऑफ आर्म. विंग्स उनके फेदर से बने होते हैं जो कि आर्म के जैसे काम करते हैं. द विंग्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स. विंग्स में स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जिसे हम फ्लाइट मसल्स बोलते हैं. द फ्लाइट मसल्स अटैच विद द विंग्स टू द ब्रेस्ट बोन एंड हेल्प टू द विंग. वो अटैच, जो फ्लाइट मसल्स है वो अटैच होते हैं विंग्स के साथ टू द ब्रेस्ट बोन एंड हेल्प करते हैं किसको, विंग को. ठीक है. Now next point is student, its body is covered with feathers which makes the body lighter and also help to keep the body warm. उसकी जो बॉडी है बर्ड की वो फेदर से पूरी भरी हुई है जिससे बॉडी एकदम हल्की बन जाती है और उन्हें एकदम गर्म भी वो प्रोवाइड करता है, वार्म प्रोवाइड करता है. ठीक है. कोल्ड लाइक जनरली विंटर सीजन में. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, It has a tail which is also made of feather. Tail भी feather से बनी होती है. It helps the bird to change the direction during the flight. It is like steering wheel of the car. Okay, तो tail जो है वो मदद करती है डायरेक्शन को चेंज करने में. ठीक है. डायरेक्शन को चेंज करने में, जैसे कि आपने देखा होगा कार में जो स्टीयरिंग व्हील होती है वो डायरेक्शन को चेंज करता है, ऐसे इनकी टेल मदद करती है डायरेक्शन को चेंज करने में. ठीक है. ड्यूरिंग द फ्लाइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर्स आपको यहाँ पर दे रखा है. द बर्ड बॉडी इज कवर्ड विथ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर आपको दे रखा है. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया है डाउन फेदर्स दैट हेल्प टू कीप देम वार्म. डाउन फेदर्स जो कि नीचे की तरफ होते हैं उनकी बॉडी में, वो मदद करते हैं उनको गर्म रखने में, उनकी बॉडी को गर्म रखने में. नेक्स्ट है आपका बॉडी फेदर्स दैट कवर द बॉडी. बॉडी फेदर जो उनकी पूरी बॉडी को कवर करता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्लाइट फेदर्स दैट आर फाउंड इन द विंग्स एंड टेल हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई. ठीक है. फ्लाइट फेदर्स जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, विंग्स एंड टेल में पाए जाते हैं और वो मदद करते हैं चिड़िया को उड़ने में. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डज द बर्ड फ्लाई. अब कैसे ही चिड़िया उड़ती है इसके बारे में जानते हैं. बर्ड्स हैव 2 विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. द विंग्स हैव फ्लाइट फेदर्स एंड आर अटैच टू द बॉडी विद स्ट्रॉन्ग मसल्स. ठीक है. बर्ड के पास 2 विंग्स होते हैं. ठीक है. वो जो मदद करते हैं उन्हें उड़ने में, और जो विंग्स हैं उनमें फ्लाइट फेदर्स होते हैं एंड वो अटैच होते हैं उनकी बॉडी में, जो उनकी मसल्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं. ठीक है. विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ वो अटैच होते हैं. दे यूज दीज मसल्स टू फ्लैप द विंग्स. ये उन मसल्स को यूज करते हैं विंग को फ्लैप करने में. ओके. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज शेप्ड लाइक अ बोट. एज यू नो कि बॉडी जो है बर्ड का वो एकदम बोट के शेप का है. ठीक है. देयर बोन्स आर लाइट. उनकी बोन्स एकदम हल्की है एंड हॉलो फॉर्म में है. द टेल हेल्प्स विद द स्पीड एंड डायरेक्शन. जो टेल है वो स्पीड और डायरेक्शन में मदद करता है. ठीक है. दीज फीचर्स ऑफ अ बर्ड हेल्प इट टू फ्लाई इजिली. तो यही फीचर्स है जो बर्ड को मदद करते हैं उड़ने में, इजिली उड़ने में. ठीक है. Now next thing is that birds flap their wings up and down to fly. वो अपने wings को फिर up and down flap करते हैं. Okay, the upward movement of the wings is known as upstroke. जो upward movement होता है birds का of their wings is known as the upstroke one, and the downward movement is called downstroke. और जो downward movement होता है student उसे हम downstroke बोलते हैं. Okay. They spread their wings to stop flying and land on the ground. अब जब उन्हें रोकना होता है अपने आप को तो वो क्या करते हैं, अपने विंग्स को ऐसे फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं. ठीक है. ताकि वो फ्लाई करना लाइक रोक दे एंड फिर वो लैंड करते हैं सीधे कहाँ पर, ग्राउंड में. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फ्लाइंग मूवमेंट्स ऑफ बर्ड्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट बर्ड्स एंड देयर फ्लाइट. ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द सेम वे. सभी बर्ड्स जो एक ही तरीके से नहीं उड़ती है. सम ऑफ देम फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस. कुछ ऐसी होती है बर्ड्स जो काफी लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं. वाइल सम डू नॉट फ्लाई एट ऑल बट रन ऑन लैंड यूजिंग देयर लेग्स. पर कुछ ऐसी होती है जो फ्लाई नहीं करती है पर अपने लेग्स को यूज करती है भागने के लिए. सम बर्ड्स दैट हंट अदर एनिमल्स फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स टू फाइंड देयर
प्रे इजीली। कुछ ऐसे बर्ड जिनको अदर एनिमल्स पे अटैक करना होता है, उनको खाना होता है, तो वो काफी लंबा लाइक ऊपर हाइट में वो उड़ सकती है ताकि वो अपने प्रे को इजीली देख सके और उन्हें कैच कर सके। सच बर्ड्स ऑल्सो हैव वेरी शार्प आईसाइट, उनकी आईसाइट भी बहुत शार्प होती है। फॉर एग्जाम्पल ईगल, काइट एंड वल्चर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ईगल, काइट एंड वल्चर है वो बर्ड्स जो कि जिनकी आईसाइट काफी शार्प होती है और काफी लंबे लाइक हाइट में वो ऊंची हाइट पे वो उड़ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज birds like the sparrow and the manna fly at low height। स्पैरो और मैना जो है स्टूडेंट वो लो हाइट पे उड़ते हैं। ठीक है, स्पैरो और मैना लो हाइट पे उड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, pigeons, swallows and crows fly long distances। pigeon, swallow और crow जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं। आप यहाँ पर इनकी पिक्चर देख सकते हो, pigeon, swallow and crow। ओके, now next one, pigeons use some important landmarks to fly back to the place where they live, and hens and peacocks fly short distances। अब यहाँ पर बताया गया कि pigeons जो है वो important landmark पुट कर देते हैं ताकि वो वापस उस जगह में आ सके जहाँ से उन्होंने मतलब जहाँ से वो आए थे। ठीक है, तब वापस उस प्लेस में जा सके जहाँ पर वो रहते थे। एंड हेन्स और पिकॉक जो है स्टूडेंट वो शॉर्ट डिस्टेंस ही कवर करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो हेन एंड पिकॉक, आपको यहाँ पर दे रखा है इनकी इमेज। Now the next one is birds like ostrich, kiwi and penguins do not fly at all। जो ऑस्ट्रिच है, किवी है एंड पेंगुइन है वो बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करते उनकी बॉडी वेट की वजह से। ठीक है, पर इनके जो लेग्स होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट वाटर बर्ड्स। सम बर्ड्स कैन ऑल्सो स्विम। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो तैर भी सकते हैं। Such birds have special features such as webbed feet that help them to swim and oil glands under their skin that help them to keep their feathers waterproof for living in water, for example duck, swan, gulls, etc। तो कुछ ऐसे बर्ड है जो स्विम करते हैं। ठीक है, उनके स्पेशल फीचर क्या है, उनके पास वेब फीट होते हैं जो मदद करते हैं उन्हें तैरने में, और उनके पास ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिनसे उनकी जो स्किन है वो गीली गीली नहीं हो पाती, उनके फेदर्स जो है वो वाटर प्रूफ हो जाते हैं लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ लिविंग इन वाटर ऑल्सो। ओके, फॉर एग्जाम्पल डक, स्वैन, गर्ल्स आपको यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हो स्वैन, ब्यूटीफुल स्वैन की इमेज दे रखी है, डक की इमेज दे रखी है। ठीक है, now let's know about the nesting habits of the bird। okay, so birds build nest to lay eggs। bird जो है वो अपने nest बनाती है अंडों को lay करने के लिए, and they choose places which are safe from enemies and bad weather। जो ऐसी जगह जो enemies और bad weather है वहां से वो बच सके, वो वैसी एकदम safe place को choose करती है। ठीक है, birds use material like twigs, dry leaves, cotton, thread, wool, feather, hair, pieces of cloth, paper and pebbles to build their nest। वो इन सब चीजों का यूज करती है, feather का, hair, pieces of cloth का। ठीक है, the eggs are laid in the nest। after some time the eggs hatch and baby birds come out। ठीक है, एग जो है वो लेकर हो जाता है नेस्ट में, एंड उसके बाद क्या होता है, एग्स हैच होते हैं और बेबी बर्ड्स वहां से निकलती हैं। ठीक है, when the baby birds big enough they fly away। जैसे ही बेबी बर्ड्स बड़ी हो जाती है वैसे वो अपनी मम्मी से और पापा से सीख लेते हैं उड़ना। ठीक है, और उसके बाद वो वहां से उड़ जाते हैं। ओके, सो मोस्ट पेरेंट बर्ड्स ऑल्सो लीव द नेस्ट। फिर ज्यादा जो पेरेंट बर्ड्स है वो भी अपना घोंसला जो है वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनके बच्चे भी बड़े होकर उड़ जाते हैं। दे बिल्ड न्यू नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स अगेन। और वो फिर से वो नया नेस्ट जो है स्टूडेंट वो बनाते हैं जब उनको फिर से एग्स को ले करना होता है। ठीक है, now the next one is student the tailor bird। The tailor bird uses its beak like a needle to sew leaves with materials like thread and wool। अब जो टेलर बर्ड है स्टूडेंट, आपको नाम से ही लग गया होगा, जो टेलर बर्ड है वो अपने बीक को यूज करती है एज अ नीडल, सुई के जैसे, ताकि वो पत्तियों को सिल सके अपने नेस्ट को बनाने के लिए। ठीक है, और वो इसके लिए थ्रेड एंड वूल का यूज करती है। ठीक है, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द टेलर बर्ड, इसी वजह से उसे टेलर बर्ड बोला गया है। द नेस्ट इज मेड कोजी विद कॉटन, वूल, हेयर और ड्राई लीव्स और ग्रास। नेस्ट जो है काफी ज्यादा कोजी होता है, उसमें कॉटन, वूल, हेयर और ड्राई लीव्स और ग्रास होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हो स्टूडेंट, आपको दे रखा है टेलर बर्ड एंड इट्स नेस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द वीवर बर्ड। A weaver bird makes a beautiful and strong nest with twigs and grass। It weaves the grass in and out rapidly। The nest hangs the branch of a tree। The bird enters its home through a tunnel-like opening at the bottom of the nest।
अब ये जो वीवर बर्ड है स्टूडेंट, ये ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग नेस्ट बनाती है अपने ट्विग्स एंड ग्रास से, इनको वीव करती है वो, ठीक है, इन एंड आउट रैपिडली। और जो नेस्ट है वो हैंग होता है ब्रांच ऑफ अ ट्री में, ठीक है, और वहां पर एक टनल लाइक ओपनिंग वो नीचे की तरफ बनाती है जहाँ से वो आती है और जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको वीवर बर्ड का नेस्ट दे रखा है, ठीक है, कैसे वो नेस्ट को वीव करती है। अ वीवर बर्ड एंड इट्स नेस्ट। Now next is the eagle. Birds like eagle and the vulture make nest by gathering a few sticks and simply putting them together in shape of a shallow cup. Okay, birds जैसे कि eagle और vulture हो गए, ये nest बनाते हैं जैसे like कैसे वो gather करते हैं कुछ sticks को and simply उनको एक साथ रखते हैं in the shape of a shallow cup, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो shallow cup के फॉर्म में उन्होंने रखा है और कैसे उस nest को बनाया है, eagle and their nest. Now next one student. The woodpecker. The woodpecker picks a tree trunk with its beak to make a hole. To make its nest cozy, it lifts the hole with chips of wood. तो वुडपेकर जो है वो क्या करता है, वो पिक करता है ट्री ट्रंक को अपने बीक से और उसमें होल क्रिएट करता है, छेद क्रिएट करता है उसमें, फिर उस छेद को कोजी बनाता है बाय कीपिंग द चिप्स ऑफ वुड। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे वुडपेकर ने उसे होल, यहाँ पर ट्री ट्रंक में होल क्रिएट कर दिया, वहां पर वो चिप्स ऑफ वुड रखता है उसे कोजी बनाने के लिए। ओके, सो दिस इज वुडपेकर्स नेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज द पेंगुइन. The penguin collects a few pebbles and stones to make their nest on the ground. अब पेंगुइन अपना नेस्ट ग्राउंड में बनाते हैं क्योंकि उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ पेबल्स को इकट्ठा करते हैं, स्टोन को इकट्ठा करते हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। Now the next point is student caring for the young ones. After the mother bird lays her eggs, she sits on them to keep them warm. अब जैसे ही मदर बर्ड एग को लेकर लेती है तो वो उस पे उसके ऊपर बैठती है ताकि वो गर्म रहे। ओके, द फादर बर्ड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, और फादर बर्ड प्रोटेक्ट करते हैं उन बच्चों को या एग्स को एनिमीज से। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो केयरिंग फॉर द यंग वंस, कैसे बर्ड अपना जो मम्मा बर्ड है वो अपने बेबी बर्ड के ध्यान रख रही है। ओके, when the babies come out they are weak and featherless. जब बेबीज आ जाते हैं हैच अप, लाइक एग्स जो है हैच हो जाते हैं, बेबीज आ जाते हैं तो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और कलरलेस होते हैं और फेदरलेस होते हैं स्टूडेंट। ओके, देयर आईज आर क्लोज, उनकी आईज बंद होती है जैसे ह्यूमन बेबी में भी आईज बंद होती है वैसे ही, ठीक है। द पेरेंट फीड देम एंड कीप देम वार्म, और पेरेंट फिर क्या करते हैं, उन्हें फीड करते हैं, खाना देते हैं और उन्हें वार्म रखते हैं। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर, उनको वो एनिमीज और बैड वेदर से बचाते हैं। द बेबीज ग्रो वेरी फास्ट, फिर वो जो बेबीज है बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। देन द पेरेंट look after the babies till their feathers grow and they learn to fly and look for food on their own. तो पेरेंट जो तब तक अपने बेबीज का ध्यान रखते हैं जब तक उनके फेदर्स नहीं आ जाते, वो उड़ना नहीं सीख जाते और अपना खाना ढूंढना खुद नहीं सीख जाते, ठीक है। Now you learn a lot about the birds. If you see a nest of bird with eggs in it, do not disturb it. Watch it every day. Soon you will see little birds in the nest. ओके, तो अब आपने सीखा यहाँ पर बर्ड्स के बारे में, और जब भी आप किसी बर्ड का नेस्ट देखो तो उसको डिस्ट्रॉय मत करना, उसको ध्यान से बस आप देखना और देखना कैसे वो एग्स वहां से हैच होते हैं और उससे लिटिल लिटिल बेबी बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. First point, birds are feathered winged bipedal warm-blooded egg-laying vertebrate animals in the world. Next one, different birds eat different types of food. Next one, birds eat their food with the help of beaks. Next is the swallow feeds on insects while flying in air. Next one, the woodpecker has a strong and pointed beak. Next one, different birds have different types of feet and claws depending on how and where they live. Okay. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और उसकी एक्सरसाइज पार्ट भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।